Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. आज हम आपको दिखाएंगे आप घर पे किशमिश कोरमा कैसे बना सकते हैं। इसमें रेजिन्स या किशमिश का इस्तेमाल होता है और हमने मटन से बनाया है। ये वाजवान में एक स्पेशलिटी है जो बाज़ा बनाते हैं। यहाँ पे हमने मटन के पीसेस लिए हैं इस तरीके से, बहुत छोटे, जैसे कांती के पीसेस लेते हैं। हमने 250 ग्राम्स लिया है ये मटन। फिर बाकी स्पाइसेस जो हमने लिए वो है जिंजर पाउडर या शॉट, घी, हमने लिया है गार्लिक का पेस्ट, हमने लिया है सिनेमन और कार्डमम और क्लोव्स, दालचीनी, लौंग और छोटी इलायची, और हमने रेजिन्स या किशमिश का 1 कप लिया है, और चीनी या शुगर। इसमें नमक नहीं पड़ता है और मिर्ची नहीं, मीठा होता है। तो सबसे पहले जो ये मटन के पीसेस हैं इसको डालेंगे आप किसी भी कंटेनर में और उसमें पानी ऐड करेंगे और लिड से कवर कर देंगे। हमें इसको उबाल लाना है और ये उबाल फेंकना है, इसमें स्कम वगैरह ऊपर जमा हो जाएगा और उसको फिर वॉश करना है, इसीलिए हमने रखा है बर्नर पे। ये देखिए आप, साइड से इसको सारी गंदगी जमा हो चुकी है। अब ये सारा पानी फेंकेंगे, इसको ड्रेन करेंगे और मटन को अच्छे से क्लीन करेंगे। इसको ठंडे पानी से वॉश करेंगे अच्छे से। अब एक पैन में आप लेंगे घी। हमने यहाँ पे 2 बड़ी चम्मच घी का लिया है। ये घी में ही सारा बनता है, जैसा कि मैंने बोला है स्पेशलिटी एक वाजवान की। अब घी को घी में हमें मटन के पीसेस फ्राई करने हैं। हमें ये बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करने हैं, लेकिन हल्का सा फ्राई करना है। ये देखिए, क्योंकि ये छोटे ही पीसेस है तो ये जल्दी भी फ्राई हो जाते हैं। इनको आप टॉस करेंगे। अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 छोटी चम्मच गार्लिक का पेस्ट। इसको भी अच्छे से आप मिलाएंगे। बर्नर की हीट आप मीडियम टू हाई रख सकते हैं। अब जो थोड़ा सा मीट कलर चेंज करने लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा ये थोड़ा सा फ्राई हो रहा है, तब जाके फिर हम बाकी स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। ये देखिए, अब हम इसमें डाल देंगे दालचीनी की 1 स्टिक। हमने छोटी इलायची डाल दी है 3 से 4, लौंग 4 से 5। इनको फिर से मिक्स करेंगे आप। जो ये हमने स्पाइसेस डाल दिए हैं, जब ये घी में फ्राई होंगे ये भी अपना बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे, इनका एरोमा बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर आपको इसमें पानी ऐड करना है तकरीबन 1 से 2 ग्लास तक, ताकि मीट सारा कवर हो जाए पानी में। हम अब इसमें डाल देंगे हम टर्मरिक या हल्दी। ये छोटी चम्मच हमने डाल दिया, आधी छोटी चम्मच, और आधी छोटी चम्मच शॉट या जिंजर पाउडर, और चीनी आप इसमें डाल देंगे 2 चम्मच। जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ बार बार, ये मीठा ही बनता है, इसलिए मिर्ची और नमक इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं या ज़्यादा, आप एडजस्ट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब इसको लिड से कवर करना है और वेट करना जब तक ना मीट सारा सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए आप, यहाँ पे इन बिटवीन आप चेक करेंगे, इसमें जो वाटर में डाला था वो रिड्यूस हो चुका है, इसमें बस घी बचा है एज करी। अब मटन चेक करेंगे, अगर सॉफ्ट हो चुका है देन इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज आप फिर से पानी ऐड कर सकते हैं जब तक ना मीट सॉफ्ट हो जाए। आपको इस तरीके से ब्रेक करना है एंड यू हैव टू चेक इट कि ये सॉफ्ट हो गया खाने के लायक। फिर जब ये 90% तक हो गया होगा सॉफ्ट, इसमें आप डाल देंगे किशमिश। हमने 1 कप डाल दिया है किशमिश का या रेजन्स, और फिर इसमें फिर से पानी ऐड होगा ताकि जो ये रेजन्स है ये भी थोड़े स्वेल अप हो जाए और इनका फ्लेवर भी आ जाए इस किशमिश कोरमा में। ये देखिए, एंड पे किशमिश डालने के बाद पानी हमने इसमें और ऐड कर दिया है। अब इसको फिर से कवर करेंगे आप लिड से और वेट करेंगे पानी एब्जॉर्ब होने का। अब लिड ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं सारी करी एब्जॉर्ब हो चुकी है। इसमें घी बच जाता है एंड पे और बहुत कम करी बच जाती है। ये आपका किशमिश कोरमा
तैयार है और इसको आप डिश आउट करेंगे। गरम खाया जाता है विद स्टीम्ड राइस और ये बहुत ही टेस्टी होता है, डिफरेंट होता है। आप ये ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। हमें कमेंट्स में लिखिएगा आपको पसंद आया या नहीं, और अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए कुछ और रेसिपीज़ बनाए वो भी नीचे कमेंट्स में लिखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स देकर है, अगर आप चाहते हैं वहाँ से कुछ ख़रीदना, यू कैन चेक देम आउट ऑल्सो। थैंक यू।